16 फरवरी को उत्तराखंड में सियासी तापमान बढ़ाएगा कांग्रेस का घेराव। 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल आवास घेराव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रुड़की में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दिया। बैठक में उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि केवल रुड़की से ही करीब 5000 से अधिक कार्यकर्ता देहरादून कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। हर जिले में हत्या, लूट, डकैती और चेन स्नैचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है और इन मामलों में सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के नाम सामने आना बेहद गंभीर विषय है। केंद्र सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे आम जनता पर बोझ डालने वाला बताया और कहा कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हमारे प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं, भले ही वो बहनों की सुरक्षा को लेकर हो, मातृत्व की सुरक्षा को लेकर के हो, और भले ही वो उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर के हो, भले ही वो उधम सिंह नगर में जैसे किसान भाई ने आत्महत्या की है उसको लेकर के हो, बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर हो, उपनल कर्मियों के, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के हो, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के हो, सभी मुद्दों को लेकर के हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये जो सरकार हाथी की मदमस्त चाल चली जा रही है, किसी को आसपास भी नहीं देख रही है और सोते सोते आंख बंद करके चली जा रही है, हम इसको जगाने का काम करेंगे। सर, उत्तराखंड में क्या पहाड़ प्लेन हुआ चोर पकड़ो? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड के भाइयों से कहना है, भले ही हम मैदान के हों, भले ही हम पर्वतीय मूल से हों, पहले हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड की मूल भावनाओं को छेड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार द्वारा हमारे साथ, हरिद्वार के साथ और उधम सिंह नगर के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतर तरीके से हमेशा भेदभाव रहा है। विकास कार्यों को लेकर के सरकार भेदभाव करती है, तमाम चीज़ों को, योजनाओं को लेकर के भेदभाव करती है। कई ऐसी वीडियो आती है जहाँ जिन लोगों को किसी बात से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो लोग राह चलते व्यक्ति से पूछते हैं, अगर वो प्लेन का होता है उसको मेंटली जो है डिस्टर्ब किया जाता है, उसका जो है उत्पीड़न किया जाता है। कोर्ट द्वारा का भी ऐसे एक मामला आया है जिसमें उस व्यक्ति ने खुद को कहा कि भाई मैं मोहम्मद दीपक हूँ। तो क्या ये प्रदेश की जो है छवि और सामाजिक समरसता जो है उसको नहीं तोड़ने का काम हो रहा है? देखिए, मोहम्मद दीपक के प्रकरण के बारे में मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह ही मैं भाई दीपक से, मोहम्मद दीपक से मिल कर के आया और उनसे मेरी लंबी वार्ता हुई। तो वो एक अच्छे इंसानवादी, मानवतावादी व्यक्ति हैं और जिस तरीके से उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की और जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रक्चर, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसको संभालने का काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारे का जिस तरीके से संदेश उन्होंने दिया, उसी संदेश को, उसी भाईचारे की मिसाल को मैं उनको नमन करने और उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं उनके पास गया था। और जिस तरीके से आपने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में कुछ लोग नाम पूछ करके, जाति पूछ करके उत्पीड़न का काम करते हैं, और तो मैं मानता हूं कि वो मानसिक बीमार लोग हैं और सरकार का उनको किसी मानसिक अस्पताल में ले जा करके अच्छे से इलाज कर देना चाहिए। अब ये देखो, आपके सामने जो मेन मुद्दे माने महंगाई, रोजगार या और बहुत से मुद्दे हैं जो उन्हें भटकाने के लिए ये माननीय सीएम साहब कहते हैं लाल चित्तर, पीली चद्दर, तो ये ठीक नहीं है। अरे जो आपने जो वादा किया था, आपने जब चुनाव हो रहे थे, आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज ये कहते हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आज हमारे इकबालपुर मिल का लगभग 120 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को गन्ने का बकाया है। क्या ये बाजारें मसले छोड़ के व्यक्ति विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाई? अरे देखो, हम यहाँ पर, हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में, सभी जब देश आजाद, सब ने मिलकर देश आजाद करा और सभी को यहाँ पर अपने धार्मिक, अपने नमाज पढ़ने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, सबको अपना अपना अधिकार है। तो उसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर बात रखी जाएगी? अब एक तो जो महंगाई और जो आज हमारे प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है,
इसका मुद्दा, और रोजगार जो आज हमारे युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। तो और काफ़ी मुद्दे होंगे जो आने वाली जो 16 तारीख को जो उसका देहरादून कूच करें और भारी तादाद में कूच